प्रार्थना पत्रिका बुधवार 3/4/2024। एलिया जिसने नई वाचा को थामा। पहला राजा 19:1-8। इसलिए वह उठा और खाया पिया। उस भोजन में बल पाकर वह 40 दिन और 40 रात यात्रा करता रहा, जब तक कि वह परमेश्वर के पर्वत होरेब तक नहीं पहुंच गया। एक संकट के बीच में परमेश्वर ने एलिया को नई वाचा दी। इस तरह अवशेषों के लिए नई वाचा को थामे रखना महत्वपूर्ण है। इस कार्य को पूरा करने के लिए चर्च के अधिकारियों को अवशेषों को बचाने के लिए एक एंजिलवाद बार्जिन बनाना चाहिए। एंजिलवाद बार्जिन कैसे उठाया जा सकता है? उन्हें बस इतना करना है कि 7 बार्जिन की प्रार्थना के अंदर रहे। अवशेषों और भविष्य की तैयारी दोनों के महत्व को जानकर सुसमाचार प्रचार बार्जिन को उठाया जा सकता है। चर्च के अधिकारियों जो यह जानते हैं, परमेश्वर अवशेषों को उनके साथ जोड़ देंगे। इस समय चर्च के अधिकारियों को कुछ ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। पहला, कठिनाइयों से धोखा न खाए। कठिनाइयां आ सकती है, हालांकि उन्हें उनके द्वारा मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। इजेबेल के निर्देश पर एलिया को मौत की सजा सुनाई गई। जब एलिया शरण ले रहा था तो वह एक झाड़ू के पेड़ के नीचे बैठ गया, परमेश्वर को पुकारा और उसने उसके जीवन को लेने के लिए कहा। उस समय परमेश्वर ने एलिया को आध्यात्मिक भोजन खिलाया के लिए प्रभु का एक दूत भेजा। एलिया उस भोजन से मजबूत हुआ और माउंट होरेब तक पहुंचने के लिए 40 दिन और 40 रातों तक यात्रा की। नई वाचा को थामे रखना और एक सच्ची शुरुआत करना। माउंट होरेब पर सच्ची शुरुआत हुई। वहां एलिया ने परमेश्वर की कोमल फुसफुलाहट सुनी। मैं आराम और इजराइल में नए राजा नियुक्त करूंगा। एलीशा को ढूंढकर उसका अभिषेक करो और 7000 चेले बचाए गए हैं। यह वह नई वाचा थी जिसे एलिया थामे रखा। तीसरा, आरटी बुलाना। ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे बड़ा आशीर्वाद अवशेषों को उठाना है। एलीशा जो बाहर बैलों के साथ खेती कर रहा था, उसे ईश्वर ने बुलाया था। एलीशा जानता था कि युग बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है। जब एलिया जिसने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी ने उसे बुलाया, तो एलीशा ने उसके सभी खेतों की औजार जला दिए और तुरंत उसका पीछा किया। इस तरह एक अवशेष का संकल्प एक राष्ट्र और एक युग को बचा सकता है। इसलिए चर्च के अधिकारियों को चर्च और अवशेषों को बचाने के लिए बार्जिन का निर्माण करना चाहिए। ओबद्याह ने 100 भविष्यवक्ताओं की रक्षा की। उसने बस वाचा को बीज बोया था, हालांकि इसने पूरी दुनिया को बदल दिया। जो कुछ ऐसा था जिसके बारे में ओबद्याह ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय ईश्वर, उस वाचा को माध्यम से जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, चर्च के अधिकारी उठे, प्रतिनिधि व्यक्ति मॉडल के रूप में उभरे। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।